और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मोदी कैबिनेट विस्तार से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तमाम संभावित मंत्री पीएम आवास पर पहुंचने लगे हैं। अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सोनोवाल, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, एलजेपी सांसद पशुपति पारस, लखीमपुर खीरी से बीजेपी सांसद अजय मिश्रा, नई दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, महाराष्ट्र से सांसद हिना गावित पीएम आवास पहुंचे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि अनुराग ठाकुर को प्रमोट किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पीएम आवास पर पहुंचे। तो कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई इस वक्त सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 24 आप तक पहुंचा रहा है। तमाम संभावित नाम जिनको लेकर इस वक्त चर्चा हो रही है पहुंचना शुरू हो गए हैं पीएम आवास पर। कैबिनेट विस्तार शाम 6 बजे होगा, उससे पहले पीएम आवास ये तमाम जो चेहरे हैं वो पहुंचना शुरू हो गए। कुमार गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे कुमार गौरव का रुख कर लेते हैं। कुमार गौरव, इस वक्त कैबिनेट विस्तार को लेकर पीएम आवास पर हलचल तेज है, क्या तस्वीर? देखिए, बिल्कुल फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि आज शाम में 6 बजे राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में कैबिनेट रिसफल यानी कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा और 21 से 22 मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन इन संख्या के अलावा अगर इस बार के कैबिनेट विस्तार में यूनिक क्या है इसकी बात करें तो इतने मंत्रालय अदले बदले जाएंगे कि इसे अभी तक के आजाद भारत का सबसे बड़ा कैबिनेट रिसफल तकनीकी तौर पे कहा जा सकेगा। ऐसी नरेंद्र मोदी की सोच है। कल उन्होंने एक मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय भी बना दिया जो सभी सरकार के सभी मंत्रालयों के साथ तालमेल करके काम भी करेगा। तो एक अलग तरह की कोशिश है और खासकर इस बार जो विस्तार हो रहा है उसमें ये ध्यान रखा गया है कि जो नेता जिन्हें मंत्री बनाया जा रहा है वो एजुकेटेड हों, किसी न किसी फील्ड में उनका बड़ा रोल रहा हो। यानी कि क्योंकि आपको याद होगा कोरोना काल में सरकार की बहुत बदपिटी थी, बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ था। तो इस बार जो एक्सपर्ट हैं, किसी न किसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, भले ही वो नेता हैं, उस तरह के लोगों पे नरेंद्र मोदी ज्यादा दाव लगा रहे हैं और 21 से 22 टोटल मंत्री बनेंगे। लेकिन कैबिनेट मंत्रालय के अंदर इतना ज्यादा अदला बदली होगी कि आपको लगेगा कि ये सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार है आजाद भारत का। इसके अलावा अनुराग ठाकुर, चूंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, अनुराग ठाकुर को अभी बुलाया गया है। अभी वो वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री है। लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, पहले ये पता चल रहा था कि उन्हें प्रमोट किया जाएगा, लेकिन अब ये क्लैरिटी आ रही है कि उन्हें स्वतंत्र प्रभार के तौर पे वो एमओएस ही रहेंगे, लेकिन स्वतंत्र प्रभार उनके पास रहेगा। एक पद का उनमें इजाफा किया जाएगा। कैबिनेट नहीं बनेंगे लेकिन स्वतंत्र प्रभार उन्हें किसी न किसी मंत्रालय का मिलेगा। यानी हिमाचल चुनाव से पहले उनका कद बढ़ाया जा रहा है। भूपेंद्र यादव जो पार्टी में काफी बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं और राजनीतिक दक्षता काफी उनकी मानी जाती है, वो भी पीएम आवास पे हैं और वो भी मंत्री बन रहे हैं। यानी पार्टी से एक महासचिव फिर सरकार में इस बार जा रहा है। तो कुल मिलाकर पूरी तैयारी अब एक तरीके से कह सकते हैं जो वहां पहुंच चुके हैं पीएम आवास वही मंत्री बन रहे हैं। कुछ मंत्री ड्रॉप होंगे, कुछ ज्यादा बहुत बड़ी संख्या नहीं होगी लेकिन कुछ मंत्री ड्रॉप होंगे। लेकिन जो हेवी वेट मिनिस्टर्स जिनको जो ड्रॉप हो सकते थे लेकिन बच गए हैं, उनका वजन काफी कम कर दिया जाएगा। उनके पास नाम मात्र का 1-2 मंत्रालय रहेगा। लेकिन ठीक है गौरव, लौट रही हूँ आपके पास। गौरव भी अहम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम अपने पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार का रुख कर रहे हैं। रमन, देखिए कैबिनेट विस्तार को लेकर इस वक्त पीएम आवास पर हलचल काफी तेज हो गई है। कई संभावित मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं और जरा इस खबर पर भी क्लैरिटी दीजिए कि अनुराग ठाकुर को क्या प्रमोट करने की जो खबर है उसमें किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन मिल पा रहा है? देखिए, पीएम आवास के बाहर का जो नज़ारा आप देख सकती हैं, यहाँ पे कई कैबिनेट मिनिस्टर्स अंदर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी से लेकर तमाम बड़े नेता जो बीजेपी और सरकार में महत्वपूर्ण ओहदा रखते हैं वो अंदर हैं। और साथ ही साथ जो संभावित मंत्रिमंडल की सूची है जिनको बुलाया गया है, चाहे राज्य मंत्री आप अनुराग ठाकुर का जिक्र कर रही थी और गौरव ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाला है और वित्त राज्य मंत्री के तौर पर जो अनुराग ठाकुर ने काम किया, जो उनकी काबिलियत है उसको देखते हुए उनके पद को बढ़ाया जा सकता है, उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण ओहदा दिया सकता है, महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया सकता है। यहाँ तक बात है कैबिनेट दिया जाने की या
स्वतंत्र प्रभार दिए जाने की, ये अलग बात है। लेकिन उनको अगर स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है किसी मंत्रालय में, वो उसके मुखिया होंगे और वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू, जो कि महत्वपूर्ण घटक है, जो कि अभी तक कह रहा था कि जितने सांसद बीजेपी के बिहार से आते हैं और जितने मंत्री बनाए गए हैं, उतने मंत्री जेडीयू को भी मिलना चाहिए। लेकिन आरसीपी सिंह इस बैठक में मौजूद हैं, प्रधानमंत्री के साथ चाय पी रहे हैं और ख़ास तौर पर चर्चा भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ पशुपति कुमार पारस, जो कि 5 सांसदों के साथ लोजपा से अलग होकर उन्होंने एक अलग गुट बनाया, हालांकि उनको भी वो लोजपा कह रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री ने बुलाया। इससे बिल्कुल एक बात साफ है कि बीजेपी के बड़े नेताओं का आशीर्वाद, बड़े नेताओं का साथ पशुपति कुमार पारस के 5 सांसदों के साथ है और पशुपति कुमार पारस को मंत्रिमंडल में जगह देना। चलिए एक और बड़ी खबर, जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह पीएम आवास पहुंचे हैं इस वक्त। ये बड़ी खबर है जिसका जिक्र रमन भी कर रहे थे। रमन, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि चाय पर चर्चा हो रही है आरसीपी सिंह के साथ। देखिए, नीतीश कुमार का बयान आया था कि जनता दल यू को लेकर जो भी फैसला है वो अध्यक्ष आरसीपी सिंह करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि पिछले जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नीतीश कुमार का बयान आया था कि जितने सांसद जेडीयू के हैं, उनकी भूमिका के हिसाब से, उनकी संख्या के हिसाब से उनको मंत्री पद मिलना चाहिए। क्योंकि जातिगत समीकरण, सामाजिक समीकरण के साथ साथ जेडीयू को कई बातों को ध्यान में रखना पड़ रहा है। इस ललन सिंह भूमिहार जाति के हैं, आरसीपी सिंह कुर्मी जाति के हैं। ऐसे में बाकी जो जाति के जो जेडीयू का कट्टर समर्थक रहा है, उनको दरकिनार जेडीयू नहीं करना चाहती और इसीलिए लगातार बीजेपी पर ये दबाव बनाने की कोशिश करती रही कि वो उनको उचित मंत्रिमंडल में भागीदारी दे। और लगता है कि आरसीपी सिंह के प्रधानमंत्री के चाय पार्टी में शामिल होने के बाद ये संकेत मिल रहा है कि जेडीयू के जो उनका दावा था या जो उनकी मांग थी, उसको करीब करीब मान लिया गया है। पशुपति कुमार पारस के आज प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहने से भी एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अब बिहार में एलजेपी को पशुपति कुमार पारस चलाएंगे और जिसे बीजेपी का समर्थन रहेगा, जिसे जेडीयू का समर्थन रहेगा। ऐसे में चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है कि अकेले वो अपनी पार्टी को रामविलास पासवान की याद और रामविलास पासवान की छत्रछाया में किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 6 बजे जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, जो मंत्रिमंडल का फेरबदल है, उसमें और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कई मंत्री हो सकता है ड्रॉप हो जाए, कई मंत्रियों की छुट्टी हो जाए। क्योंकि जैसा कि गौरव जिक्र कर रहे थे कि कई मंत्रियों का परफॉर्मेंस प्रधानमंत्री के हिसाब से सही नहीं आया और उसकी उन्होंने एनालिसिस की और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि कई मंत्रियों को छुट्टी देने के बाद नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। और उसी के तहत अभी बड़ी तादाद में जो मंत्री बनने वाले हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के जो बड़े कलीग हैं, वो चाय पार्टी कर रहे हैं। बिल्कुल रमन, नजरें बना के रखें। पीएम आवास पर इस वक्त संभावित मंत्री पहुंच रहे हैं। रमन वहां पर नजर बनाए हुए हैं। हर बड़ी खबर न्यूज़ 24 कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।